हाँ जी सेठ जी। कहाँ जी पैर। फुल माहौल। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अपने स्वयं के दोनों हाथों को मिलाइए। नमस्ते वाली पोजीशन बनाइए और नमस्ते करिए। अपने दोनों हाथों को स्वयं के दोनों हाथ लेना है। किसी दूसरे का नहीं लेना है। अपने स्वयं के दोनों हाथ लीजिए, नमस्ते वाली पोजीशन बनाइए और नमस्ते कीजिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं फिर। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 11 रखा है आइसोमेरिज्म का। और आज हमें पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 पढ़ना है अपने को। ठीक है सर। लास्ट क्लास में हमने साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग देखी थी। चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर वाली बात देखी थी। और अपन ने इन कंपाउंड से चेयर बनाना सीखा था। बताओ आप। और आपने कैसे किया होगा ये वाला होमवर्क? दो पैरेलल लाइन खींची होगी और एक सीधा वी और एक उल्टा वी बनाया होगा। उसके बाद आपने रेंडमली कहीं से भी कर लो, हम बल्कि ग्रुप से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिया होगा। फिर यहां से 1 2 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6 कर लिया होगा। जो सबसे मोटा है उसे यहां रख दो इक्विटोरियल पे। उसके बाद 1 और 3 को देखो, ये ट्रांस है तो 3 पे ट्रांस कब बनेगा? अगर मैं इधर लगाऊंगा तो ये भी ऊपर सिस हो जाएगा। यहां पर इसको मजबूरन मुझे कहां डालना पड़ेगा? एक्सियल पे डालना पड़ेगा। अब 1 और 5 को देखो, वो सिस है। 5 ये रहा। अब मुझे बनाना है सिस। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो मुझे इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों हो गए सिस। और ये मिथाइल और इथाइल, ये ऊपर ये नीचे, तो ये ट्रांस भी है। मैच करिए आप। मैच तो करिए आप। क्या आपका मैच हो रहा है क्या? आपका ये मैचिंग बैठ गया क्या? देखना जरा। मैच मैच हो गया क्या? मैच मैच। अरे कोई बात नहीं यार, रात गई बात गई, मैं तो भूल भी गया। याद मत दिलाओ मुझे। कल वाली बात याद मत दिलाओ मुझे, मैं भूल चुका हूं उसको। अगर आप याद दिलाओ दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है। चलिए। फिर अपन ने कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत करी थी, जहां पे मैं कायरल सेंटर पढ़ा रहा था। और मुझे याद आ रहा है कुछ। मुझे याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है। मैं आपको पढ़ाता जा रहा था और इतने में कोई ने बदमाशी करी थी। है ना? मुझे याद आ रहा है ना? किसी ने बदमाशी करी थी। याद आ रहा है मुझे। मैं याद नहीं करना चाह रहा, याद आ रहा मुझे, इसको देख के याद आ रहा है। ठीक है ना? तो एक sp3 सेंटर, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट पाथ या 4 डिफरेंट वैलेंसी हो। ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। वो कार्बन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस sp3 होना चाहिए और 4 डिफरेंट पाथ होने चाहिए। ठीक है? ये मैं आपको समझा चुका था, आप देख के भी आए होंगे। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पी पाई डी पाई से बनता था। इसलिए फास्फोरस अपना डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। उसने अपना पी इस्तेमाल नहीं करा, तो वो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है? अगला एग्जाम्पल देखिए आप। आज की क्लास को शुभारंभ कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। यहां पे ब्रोमीन और यहां पे क्लोरीन। और हमें यह निकालना है कि इसमें सीसी कितने हैं। सीसी बोले तो कायरल सेंटर कितने हैं। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? कायरल सेंटर। पहले तो उन आइटम को हटा दीजिए जिसपे हमें शक ही नहीं है। जैसे यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 एच है, यहां 2 एच है। ये ऐसे कार्बन है जिन पे हमें कतई शक नहीं है, क्योंकि इन पे दो दो वैलेंसी तो सेम हो गई। हटाओ इनको, फ्री करो। हमें इन पे बिल्कुल भी शक ही नहीं है। नो शक। अब मुझे शक इस वाले कार्बन पे है। इस पे ब्रोमीन है, इस पे हाइड्रोजन है। मुझे 4 अलग अलग रास्ते मिल गए तो मैं बोल दूंगा ये कायरल सेंटर है। नहीं मिले तो नहीं बोल पाऊंगा। देखिए सर, ब्रोमीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। अब मैं इस रास्ते पे चला, हेलो कार्बन। इधर चला, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन। दोनों ने एक साथ बोला, भक कलवे क्लोरीन, भक कलवे क्लोरीन। मतलब जब मैं इधर से आ रहा हूं और मैं इधर से आ रहा हूं तो दोनों रास्ते सेम आ रहे हैं। मतलब इधर वाली दोनों वैलेंसी सेम टू सेम है। मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है? फिर इसी तरह से मुझे किस पे शक था? मुझे शक था इस पे। H अलग है, Cl अलग है। बस इन दोनों रास्ते को चेक करना है। हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन, हेलो कार्बन,
हेलो कार्बन, हेलो कार्बन। दोनों ने बोला हाय ब्रोमीन। दोनों क्या बोल रहे हैं? हाय ब्रोमीन। तो यानी कि इधर वाला रास्ता और इधर वाला रास्ता भी सेम है, मतलब ये दोनों वैलेंसी सेम है, इसलिए यहां पे कोई कायरल सेंटर है ही नहीं, जीरो कायरल सेंटर है। कितने हैं? जीरो। कितने हैं? जीरो। अब मैंने यहां ब्रोमीन और यहां क्लोरीन लगाया, और गुड्डू भैया स्वयं अपने हाथों से, अपने मस्तिष्क के द्वारा, जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, प्रदान किया है, उस मस्तिष्क का उपयोग करें, अपने हाथों को स्वतंत्र करें, और उन स्वतंत्र हाथों से मस्तिष्क की कनेक्टिविटी बनाते हुए इसमें कायरल सेंटर बनाए। जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया जी। अबे यार, इसमें कौन सा रेसिज्म आ गया भाई? शाबाश, शाबाश। अरे यार बहुत तेज हो रहे हो यार, बहुत तेज हो रहे हो। बोला पार्सलिटी, अरे यार भाई। हमें शक है इस पे, एच अलग बी आर अलग। अब यहां से क्लोरीन दूर है, यहां से क्लोरीन पास है, मतलब इस रास्ते से जाऊंगा पास में क्लोरीन है, इस रास्ते से क्लोरीन दूर है, मतलब ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। और एच और बी आर तो वैसे ही अलग अलग हैं, तो मतलब ये कायरल सेंटर होगा। सिमिलरली यहां पर एच अलग है, सीएल अलग है, यहां से चाची ब्रोमीन पास में है, यहां से चाची ब्रोमीन दूर है, मतलब यहां पर भी दोनों रास्ते अलग अलग हैं। तो कितने कायरल सेंटर हुए गुड्डू भैया? मात्र दो, मात्र दो। अगले पेज पे चल रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करने आपको हैं, और मुझे आप पे वो है विश्वास, जो आप नहीं तोड़ेंगे गुड्डू भैया। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, गुड्डू भैया होंगे कामयाब कायरल सेंटर निकालने में। मेरी धुन लोग क्या बन मीना आज मैं क्या से बन गई सहन लम्हे फुल फुल दर 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 जिंदगी में पहली हम करने लगी ना करम क्यों करवट ले अरमान फिर भी सनम न जाने। आइए सर, मुझे इन तीन कार्बन पे शक नहीं है, क्योंकि यहां पर दो दो हाइड्रोजन है जो हमारे काम के नहीं है। यहां पर इस पे शक था, एच और बी आर अलग, इधर क्लोरीन है इधर नहीं है। पक्का पक्का, आई एम वेरी वेरी श्योर एंड यू आर ऑल्सो श्योर कि ये कायरल सेंटर होगा। एच अलग, आयोडीन अलग, और इधर कलवा क्लोरीन इधर नहीं है, पक्का पक्का ये भी कायरल सेंटर होगा। एच अलग, सीएल अलग, इधर ब्रोमीन है इधर आयोडीन है, पक्का पक्का ये भी कायरल सेंटर होगा। कितने हैं? तीन, तीन कायरल सेंटर है। फिर यहां पर देखो, इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है, किसी काम का नहीं है। इस कार्बन को देखो, यहां कार्बन है, विश्वास करो, यहां कार्बन है जिसकी चार वैलेंसी, एक दो तीन चार ऐसी निकली हुई है, और इस पे एच अलग, मिथाइल अलग, ओ एच अलग, तीन ग्रुप तो हो गए, और ये पूरा गुच्छा, यानी कि चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये कायरल सेंटर है। इस वाले पे एच अलग, ओ एच अलग, इथाइल अलग, और ये पूरा गुच्छा, यहां पर भी ये कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर है? दो कायरल सेंटर है गुड्डू, दो। यहां पर देखिए सर, इस पर एच अलग, ओ एच अलग, मिथाइल अलग, और ये पूरा गुच्छा अलग,
ये कायरल सेंटर है, इस पर H अलग, OH अलग, मिथाइल अलग और ये पूरा गुच्छा अलग। अगेन ये भी आपका कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर है? दो हैं, दो, मात्र दो। आज की रात बहुत सारे सपने हैं, भगाना पड़ेगा इनको यहाँ से, लगा दो आग, डाल दो पानी, फिर लगा दो आग, फिर डालो पानी। एच अलग, बी आर अलग, मिथाइल अलग, ये गुच्छा अलग। ये कायरल सेंटर है। ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये पूरा गुच्छा अलग। ये कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर है? मात्र दो। अब इधर आओ, देखो पहले तो वो छाटो जिस पे शक ही नहीं है। दो हाइड्रोजन, 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 इन पे तो शक ही नहीं है। आपका पूरा पूरा शक गया होगा इस वाले कार्बन पे। अब ध्यान से समझना है, शांति से। चार अलग अलग रास्ते ढूंढने हैं। यहां से हाइड्रोजन है, इधर गया तो ये 3 डिग्री कार्बन है, फिर इधर गया तो यहां कार्बन कार्बन सेम है, फिर सेम है, फिर सेम है, फिर सेम है, फिर सेम है और वापस लौट के आया, सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम है तो इसका मतलब भैया यहां तो ये तो कायरल सेंटर नहीं है। फिर इस पे शक हुआ, यहां हाइड्रोजन है, इधर 3 डिग्री कार्बन है, इधर गया कार्बन कार्बन सेम है, फिर गया आगे सेम है, फिर गया आगे सेम है, फिर गया आगे सेम है, फिर गया सेम है, फिर आया सेम है। तो कोई कायरल सेंटर ही नहीं है गुड्डू। नो कायरल सेंटर रे, जीरो है, जीरो। नेक्स्ट, अगला वाला बताओ। टेस्ट में जहां तक मैं पढ़ा दूंगा ना आपको वहां तक आएगा। ठीक है, टेस्ट में आपको जहां तक पढ़ा दिया जाएगा वहां तक आएगा गुड्डू। सर इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे शक ही नहीं है। शक इस पे है, इस पे है और इस पे है मात्र। सबसे पहले इसका शक दूर करते हैं। यहां मिथाइल है, एक एच है, इधर गया तो 3 डिग्री कार्बन है, इस कार्बन से 3 कार्बन, और इधर गया तो 2 डिग्री कार्बन है, इससे ओए, इधर 3, ओए, ओए चारों अलग, ओए, ओ, ओ, चारों अलग आती। ये तो कायरल सेंटर होती। ओ, कायरल सेंटर होती। अब इसको चेक करती, इस पे हाइड्रोजन अलग होती, इधर 3 डिग्री कार्बन होती कायरल सेंटर वाली, इधर 2 डिग्री कार्बन होती और इस 3 डिग्री कार्बन पे मिथाइल होती, जबकि इस 3 डिग्री कार्बन पे मिथाइल नहीं होती। दोनों 3 डिग्री कार्बन अलग अलग होती क्योंकि इस 3 डिग्री पे मिथाइल होती, इस 3 डिग्री पे मिथाइल नहीं होती। दोनों अलग, एच अलग, 2 डिग्री अलग होती। ओ, ओ, ये तो कायरल सेंटर होती। इसको चेक करती, इधर एच होती, इधर जल्दी से 3 डिग्री कार्बन होती, इधर से मिथाइल जल्दी आती, इधर से मिथाइल लेट आती, मतलब ये चारों रास्ता अलग होती। तो ये भी कायरल सेंटर होती। कितनी होती? 3 होती। 3 कायरल सेंटर है। अगला बताओ, नेक्स्ट वन। अरे भाई, इधर है चलक, ये पास में आ गया, यहां से मिथाइल पास है, यहां से मिथाइल दूर है, चारों रास्ते अलग है ना। ऐसे करा करो। वेरी गुड उज्जवल, शाबाश बेटा, गुड। सर, सर,
सर ये sp2 शक ही नहीं है सर, यहाँ 2H शक ही नहीं है सर। शक जिस पे है वो ये है सर, पहला कार्बन जिस पे शक है। H अलग, OH अलग, इधर डबल बॉन्ड आती, इधर डबल बॉन्ड नहीं आती, तो ये आपका क्या होती, कायरल सेंटर होती। फिर इस पे शक होती, इसका शक दूर करती, H अलग, इधर से OH आती और इधर से डबल बॉन्ड आती और इधर से पता नहीं क्या आती, मतलब ये भी कायरल सेंटर होती। इधर को गया, इधर H आती, इधर से डबल बॉन्ड आती, इधर से पता नहीं क्या आती और इधर से ये 3 डिग्री कार्बन आती, तो अगेन ये भी कायरल सेंटर हो गया। इसको चेक करती, इसको चेक करती, इधर हाइड्रोजन होती, इधर से ये ग्रुप आती, इधर से 3 डिग्री कार्बन आती और इधर से एल्कीन आती। चारों रास्ते अलग अलग आती, चारों गलियां अलग हैं। यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन अलग, इधर से गुच्छा अलग, इधर से ये कायरल सेंटर आ रहा है, OH की तरफ जा रहा हूं, ये दारू की तरफ, और इधर से दारू दूर पड़ रही है, मतलब ये भी कायरल सेंटर होती। और यहां पर चेक करूंगा, H अलग, ये गुच्छा अलग, और यहां से देखो, यहां से जो कायरल सेंटर है ये वाला, एक दो कार्बन के बाद आता और ये एक कार्बन के बाद आता, मतलब चारों रास्ते अलग अलग हैं, ये भी कायरल सेंटर होती। फिर इस कार्बन को देखो, यहां मिथाइल, यहां इथाइल, यहां H और ये पूरा गुच्छा, ये भी कायरल सेंटर होता। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसको चेक नहीं किया क्योंकि यहां CH3 है, इसको चेक नहीं किया, दो हाइड्रोजन है, यहां पर CH3 है। क्लियर है? अब इधर देखो, ये वाला एग्जाम्पल जो है हम इसको डील करेंगे, डील इन जीओसी, हम इसको जीओसी में डील करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको है ना झूठ झूठ बोलना है, हाँ आ गया, हाँ आ गया, जैसे मैंने आपको बहुत बार ऐसी चीजें बोली है और बाद में एक्सप्लेन भी किया है। लोन, यहां पर क्या होता है, जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड होते हैं तो लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। क्या बोल रहे हो सर, ये क्या बोल रहे हो, कॉन्जुगेशन? बस यही तो बात है ना, अभी नहीं आएगा। लोन पेयर सिग्मा पाई, ये क्या करता है दोस्त, एक रेजोनेंस नाम की चीज होती है, ये रेजोनेंस करता है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, इस तरह से, इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाता है। और डबल बॉन्ड बनते ही ये नाइट्रोजन कैसा हो गया, sp2, जिसपे आपको अलग अलग ग्रुप दिख रहे थे ना, वो sp2 हो गया, और sp2 होने की वजह से यहां पे कायरल सेंटर नहीं होगा। इसको हम कहां डील करेंगे, जीओसी के अंदर डील करेंगे, कि व्हेन लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इन रेजोनेंस, so that atom not considered chiral center, उसको कायरल सेंटर नहीं कंसीडर किया जाता। ध्यान रखना, दिस एग्जाम्पल विल बी डील इन जीओसी। ओके, ठीक है ना, इसको अपन जीओसी में डील कर लेंगे। बाकी सब क्लियर है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल भी क्लियर है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। आगे चल रहा हूं। अब मैंने आपको सक्सेसफुली कायरल सेंटर सिखा दिया, नहीं सर, हाँ सक्सेसफुली सिखा दिया। अब आपको याद है फिशर भाई साहब, फिशर भाई साहब, फिशर भाई साहब का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में गहरा योगदान है। फिशर भाई साहब ने 3D मॉलिक्यूल को 2D में बदलने का पूरा पूरा मुकाम हासिल किया था। फ्रीडम फिशर भाई साहब जो थे उनको आज तक याद किया जाता है। फिशर भाई साहब जो थे उन्होंने हर जगह पे अपना परचम लहराया था, उन्होंने 3D को 2D में कन्वर्ट कर दिया था। तो आज हम फिशर भाई साहब को बनाना सीखेंगे, मतलब उनका प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। रूल्स टू ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन, कैसे फिशर प्रोजेक्शन बनाया जाता है, क्या नियम कायदे थे जो फिशर भाई साहब हमें देके गए। बहुत बेहतरीन बातें करके गए थे फिशर भाई साहब, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ यूं कि हमारी साइंटिस्ट कॉलोनी में फिशर भाई साहब रहते थे, उनके जो फादर साहब थे उनका थोड़ा सा मछलियों का व्यापार था, तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम मछलियों के नाम पे रख दिया था, फिशर, ठीक है ना, फिशर करके नाम रख दिया था। ठीक है, वो तो नामकरण करने का एक तरीका था, उसी से उन्होंने पैसा कमाया, उसी की वजह से उन्होंने उनका नाम फिशर रख दिया। फिशर भाई साहब जो थे वो बहुत ही अच्छे, मतलब
गहराई में सोचते थे। 3D दुनिया को 2D में सोचने का उन्होंने देखा था, पेपर्स पे 2D पे बना दिया करते थे 3D दुनिया को। ठीक है, तो बहुत बार हमने उनको देखा कि वो बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें करते थे, 3D को 2D में बनाते थे। एक दिन ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे मतलब बाहर ऐसे पार्क के बाहर एक डोली होती है ना, डोली पे बैठ गए हम, है ना, जैसे दीवार होती है ना, उस दीवार पे बैठे हुए थे। फिशर भाई साहब गुजर रहे थे, हमने फिशर भाई साहब को नमस्ते किया, नमस्ते फिशर भाई साहब। तो फिशर भाई साहब हमारे पास आए और बेटा पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, अच्छे से बढ़िया से सबका चल रहा है? मैंने कहा हाँ। तो फिशर भाई साहब को हमने बोला कि फिशर भाई साहब, आपने जो वो 2D मॉडल बनाया ना, आप ना उसको पेटेंट करा लो ना, वरना कोई कॉपी कर लेगा। फिशर भाई साहब जो थे ना, उनको ज्यादा मतलब नहीं था, है ना। वो हमेशा क्या है, उनको ज्यादा ऐसे है ना, मतलब वाहवाही लूटने का मतलब नहीं था उनको। वो है ना फेमस वेमस नहीं होना चाहते थे, है ना। वो मतलब अपने में मस्त रहते थे, मतलब बहुत अपनी धुन के व्यक्ति थे, उनको ज्यादा मतलब नहीं था। लेकिन हमने कहा नहीं फिशर भाई साहब, हमारी साइंटिस्ट कॉलोनी का नाम होगा अगर आप दुनिया के पास अपना ये मॉडल लेके जाओगे तो फिशर भाई साहब ने बोला लेकिन अब ये कैसे संभव है, ये तो मतलब मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं तो मेरा काम करता रहता हूँ। तो हमने उनको आइडिया दिया कि फिशर भाई साहब आप स्विट्जरलैंड जाओ, स्विट्जरलैंड में जो है IUPAC नाम की एक संस्था है, वो संस्था पेटेंट कर देगी आपके इस मॉडल को। फिशर भाई साहब ने इस बात को इतनी गहराई में नहीं लिया। एक दो हफ्ते बाद फिशर भाई साहब वापस गुजर रहे थे, हमने दोबारा से उनके कान में ये बात डाली। फिशर भाई साहब को लगा यार बच्चे मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, तो ठीक है मैं इनकी बात मान लेता हूँ। फिशर भाई साहब एक दिन पूरा कोट पैंट पहन के, मस्त टाई वाई लगा के, बूट वूट पहन के निकल पड़े थे, एक ब्रीफ केस लेके। अपने ब्रीफ केस में उनका फिशर मॉडल था और वो निकल चुके थे स्विट्जरलैंड के लिए। स्विट्जरलैंड में जाके IUPAC संस्था के बाहर वो बैठ गए थे और उन्होंने दिमाग में ये सोचा हुआ था कि अगर ये दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए। वो ज्यादा चिंता नहीं करते थे, ज्यादा सोचते नहीं थे, ज्यादा लोड नहीं लेते थे दिमाग पे। ठीक है, वो बैठे हुए थे, 10-15 मिनट उनको वेट करवाया, 15 मिनट बाद उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ और वो गए प्रेजेंटेशन हॉल में। ऐसे IUPAC वाले जो है ऐसे चेयर लगा के बैठे हुए थे, इस तरफ मेंस बैठे थे सारे, इस तरफ वुमेन बैठी थी सारे के सारे, और यहाँ पर जो है एक स्क्रीन लगी हुई थी और फिशर भाई साहब यहाँ पे खड़े थे और अपना जो मॉडल था वो प्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने अपने मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत बोलना चालू किया, इतने में इन IUPAC वालों को मतलब ये समझ में आया कि यार ये तो बहुत तगड़ी चीज लेके आए हैं, है ना। तो ये ऐसे ना अपने मन में खुसर पुसर करने लग गए, ओह दिस पर्सन इज वेरी गुड हियर, दिस पर्सन इज वेरी गुड, ओह वेरी गुड मॉडल, बट पता नहीं चलना चाहिए, इनके ऊपर से नहीं चलना चाहिए वरना ये डिमांड करेगा ज़्यादा। तो हम इस पे अपनी कंडीशंस लगा देते हैं, हम पेटेंट तो करेंगे लेकिन अपनी कंडीशंस लगा लेते हैं ताकि ये हमारा नाम हो जाए इसमें, इसका नाम ना रहे। फिशर भाई साहब ये सब देख रहे थे, वो खुसुर पुसुर जो कर रहे थे ना IUPAC वाले, साफ साफ फिशर भाई साहब को वहां से बू आ रही थी कि कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स उनके खिलाफ हो रही है, कुछ ना कुछ राजनीति चल रही है। फिशर भाई साहब का माइंडसेट एकदम क्लियर था, उन्होंने दिमाग में सोच रखा था कि वो तो अपनी ही चलाएंगे, अपने ही नाम से मॉडल चलाएंगे। इतने में ही फिशर भाई साहब ने बोला कि आप लोग जो भी चाहते हो मैं रेडी हूं, लेकिन इस मॉडल का नाम मेरे नाम पे ही होना चाहिए, इस प्रोजेक्शन का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन। IUPAC वाले बोले नो 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 फिशर, दिस विल नॉट हैपन, यू आर इन IUPAC सिस्टम, you know how big we are, how can you say like this, you should obey our rules, ऐसे उन्होंने बोला। फिशर भाई साहब ने बोला ओके टाटा बाय बाय सी यू अगेन, इफ इफ मौका इज मिलिंग देन वी कैन वापस से मिलेंगे, अभी मैं जा रहा हूं। वो ऐसे टाटा बाय बाय बोल के यहाँ पे दरवाजा था, उन्होंने दरवाजा खोला ही था, इधर से एक मैडम बोलती है प्लीज स्टॉप, हे लिसन टू मी, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। ऐसे करके उन्होंने वापस बुलाया और वापस बुला के उन्होंने बोला ओके 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 लेट्स मेक ए डील, लेट्स मेक ए डील। एक बीच की डील उन्होंने बनाई। IUPAC वालों ने बोला चलो ठीक है, आप अपने नाम से मॉडल को करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस हमारे रूल्स को इसमें डाल दीजिए, थोड़े से हमारे रूल्स को फॉलो करवा दीजिए ताकि हमारा भी उसमें प्रोजेक्शन दिखे कि हाँ भाई IUPAC वाले भी इसमें इन्वॉल्व है। फिशर भाई साहब ने 2-3 मिनट सोचा और उन्होंने सोचा नाम तो मेरा ही चल रहा है, क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला लेट्स मेक ए डील, ठीक है। और फिर इस तरह से दोनों के बीच में डील हुई और फिशर भाई साहब ने तुरंत अपने रूल्स में थोड़ा सा बदलाव किया और उसमें IUPAC के रूल्स को मिक्स किया और यहां पे पूरे के पूरे रूल्स निकल के आ गए। बताओ ये जो कहानी है, ये क्या कहानी है? आयो, सबसे पहला रूल जो फिशर भाई साहब ने दिया, उन्होंने बोला कि फिशर सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म का बन सकता है। फिशर इज ओनली पॉसिबल, फिशर इज ओनली पॉसिबल फॉर, फिशर इज ओनली पॉसिबल फॉर इक्लिप्स्ड फॉर्म।
उन्होंने बोला कि फिशर सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स्ड फॉर्म का बन सकता है, स्टैगर्ड फॉर्म का नहीं बन सकता। अगर आप स्टैगर्ड का बनाना चाहते हो तो आपको पहले उसे इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक वो वाला, वही वही जो आप सुन रहे हो, वही वही। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पता है, मतलब मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, आपको सब पता है। ये आपका फिशर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था फिशर का मतलब क्या होता है। उसमें एक वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी भी हो सकती है। इनफाइनाइट लाइंस आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, वर्टिकल लाइन एक ही होती है। और वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, डैश को रिप्रेजेंट करती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, वेज को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको बता चुका हूं, बात समझ गए आप। अब सुनिए, ये सफेद काला काला सफेद, ये आपकी वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हरा काला नीला, हरा काला नीला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और फिशर भाई साहब ने बोला कि ये तभी बन सकता है जब इक्लिप्स फॉर्म हो। पता है क्यों? ढन टन टन टन। ये देखो, ये देखो, ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये इक्लिप्स फॉर्म का ही बन सकता है। अगर आपने इसको स्टैगर्ड बना दिया होता तो वो कभी फिशर ही नहीं होता, क्योंकि जब आप इसको ऐसे सीधा करते तो ये ऊपर वाली लाइन जो है वो डैश पर आ गई। देखो ये हरा काला नीला, ये डैश पर आ गया और ये वेज पर है। दिस इज नॉट फिशर। फिशर का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वेज और वर्टिकल डैश, इसलिए फिशर सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स का पॉसिबल है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? एवरीबॉडी। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि फिशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म का पॉसिबल है और किसी का नहीं। दूसरी बात, दूसरी बात जो फिशर भाई साहब ने बोली, फिशर भाई साहब ने बोली कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, ऐसे लिखो इन फिशर। मैं इन फिशर बोल रहा हूं, आपको जो समझना है समझिए। इन फिशर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स शुड बी एट वर्टिकल लाइन, शुड बी एट वर्टिकल लाइन। दिस इज द कंडीशन ऑफ फिशर। ये फिशर की कंडीशन है। अगर आप 3D को 2D में बनाना चाहते हो तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फिशर कि इन फिशर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी एट वर्टिकल लाइन। ज्यादा से ज्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए, मतलब इस लाइन पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन आने चाहिए। बात समझ गए? अगली बात, फिशर भाई साहब दे रहे हैं अपने रूल ताकि वो IUPAC के रूल को भी उसमें घुसेड़ पाए। इन फिशर जो कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे अल्डिहाइड हो गया, जैसे एस्टर हो गया, ये हमेशा फिशर में कहां रहेंगे? टॉप पोजीशन पे रहेंगे। तो इन फिशर, इन फिशर कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड, कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट, शुड बी एट टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। वो कहां होने चाहिए? वर्टिकल लाइन के टॉप पे। शुड बी एट टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन, वो वर्टिकल लाइन के टॉप पे होने चाहिए। और ये सारे रूल्स उनको क्यों देने पड़े? जस्ट टू सेटिस्फाई IUPAC रूल्स, जस्ट टू सेटिस्फाई IUPAC रूल्स। IUPAC के रूल को घुसेड़ा फिशर भाई साहब ने बोला कि इन फिशर, इन फिशर IUPAC नंबरिंग, IUPAC नंबरिंग इज डन फ्रॉम, IUPAC numbering is done from top to bottom of vertical line, top to bottom of vertical line। ऐसा फिशर भाई साहब ने बोला कि टॉप टू बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन, सिर्फ वर्टिकल लाइन की IUPAC करनी है और टॉप टू बॉटम करनी है। इट्स वेरी ऑब्वियस, जब वो कह रहे हैं कि भाई मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पे होगा, सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पे होंगे, तो हम वर्टिकल लाइन जो कार्बन होते हैं उसी की तो नंबरिंग करते हैं। और हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। तो 1 2 3 4 हमेशा टॉप टू बॉटम ही नंबरिंग चलेगी, नीचे से ऊपर की तरफ नंबरिंग नहीं चलेगी, ऊपर से नीचे चलेगी और वर्टिकल लाइन की चलेगी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, चलती रहेगी बात। इन फिशर, इन फिशर फ्रंट कार्बन नीचे वाला होता है और बैक कार्बन, बैक कार्बन ऊपर वाला होता है, बैक कार्बन ऊपर वाला होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस में। देखो ये क्या बात लिख रहा हूं मैं? ये लिख रहा हूं कि जैसे ये फिशर है
तो ये नीचे वाला कार्बन जो है ये फ्रंट कार्बन है, और ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये बैक कार्बन है। अपन ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे वाला, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन, तो ये फ्रंट है और ये बैक होता है, ये फ्रंट है बैक। जितने रूल लिख रहा हूं एक एग्जांपल बताऊंगा और आपके जीवन में हैशटैग समा घोल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए थोड़ी सी देर। फिर अगला पॉइंट, वी कांट रोटेट फिशर बाय 90 डिग्री और वी कांट फ्लिप इट बाय 180 डिग्री। only rotation which is possible is 180 degree in the plane, 180 डिग्री इन द प्लेन। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कह रहा हूं वो मेरी बात तो सुनो, आप इधर सुनो। आपको पता है वर्टिकल लाइन एक होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी भी हो सकती है। अगर आपने फिशर को 90 डिग्री घुमा दिया, इधर ध्यान से देखो, अगर आपने फिशर को 90 डिग्री घुमा दिया तो बहुत सारी वर्टिकल लाइन हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन एक हो जाएगी। इसलिए हम फिशर को 90 डिग्री नहीं घुमा सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हो कि फिशर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका मतलब होता है वेज और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है डैश। अगर आपने इसको ऐसे पलट दिया, इस तरह से पलटी मार दी, ऐसे जैसे रोटी होती है ना, रोटी उसको ऐसे कर देते हैं, वैसे आपने पलटी मार दी ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन चली जाएगी डैश पर और वर्टिकल लाइन चली जाएगी वेज पर। दिस इज नॉट फिशर। मैं क्या कह रहा हूं, इधर ध्यान से देख लो। ओ भैया हेलो, ये देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। आप फिशर को 90 डिग्री नहीं घुमा सकते वरना वर्टिकल लाइन दो हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। आप फिशर को ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते, ये फिशर है, आप ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे फ्लिप कर दिया तो हॉरिजॉन्टल लाइन चली गई डैश पर, वर्टिकल लाइन आ गई वेज पे। दिस इज नॉट फिशर। तो सर क्या कर सकते हैं वो बताओ ना, वो बताओ ना, चिल्ला क्यों रहे हो, बताओ ना। वो चीज कर सकते हो ना बेटा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। आप केवल फिशर को इस तरह से 180 डिग्री रोटेट करोगे ना, तो हॉरिजॉन्टल अभी भी वेज पे है, वर्टिकल अभी भी डैश पे है। तो मतलब आप फिशर को केवल इस तरह से रोटेट कर सकते हो, 180 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन द प्लेन, मतलब गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह। ये जैसे ऐसे है ना, तो आप फिशर को कैसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो। ऐसे रोटेट करोगे तो अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन वेज है और वर्टिकल लाइन डैश है। आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, मतलब आप इन द प्लेन 180 डिग्री यूं और यूं रोटेट कर सकते हो, लेकिन आप इसको फ्लिप नहीं कर सकते। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बोलिए गुड्डू। एक बोल रहा है कि 180 डिग्री घुमाया तो फंक्शन ग्रुप नीचे आ जाएगा। अब भाई ऐसे सोच, उल्टा सोच। मान ले तेरे को कभी कभी फिशर ऐसे बना के दे दिया जिसमें फंक्शनल ग्रुप नीचे की तरफ हो, तो हमें तो फंक्शन ग्रुप को ऊपर लाना है ना, तो अब उसको ऊपर कैसे ला सकते हैं। ऐसे सोचना कि ऊपर लाने के तरीके भी तो 180 डिग्री रोटेशन ही है। आपने क्या सोचा, आपने नेगेटिव तरीके से सोचा। आपने सोचा कि ऊपर वाला फंक्शन ग्रुप नीचे आ जाएगा रोटेट करने से। मैंने पॉजिटिव सेंस में सोचा कि अगर सामने वाले ने फंक्शनल ग्रुप को नीचे दे दिया तो मैं उसको ऊपर कैसे ले जाऊंगा, तो मैं उसको ऊपर भी ले जा सकता हूं। ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, देखने वाले का नजरिया है कि उसकी प्यास कितनी है। मैं इतना नहीं सोचता कि आधा खाली आधा भरा है, मुझे प्यास लगेगी तो मैं पी जाऊंगा। क्या फालतू की बात है, आधा खाली आधा भरा, प्यास लग रही है भाई पानी पिलाओ, है ना। कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है, क्या मतलब है भाई, हमारे को तो पानी पीना है। आधा भरा हुआ आधा खाली हुआ भाई, क्या मतलब है। देख रहा हो, देख रहा हो, ये फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, इसका इतना मतलब इस पॉइंट का इतना कोई ज्यादा सेंस नहीं है। अभी आपको पता चलेगा ये क्यों यूज कर रहा हूं। ये सिर्फ एक हेल्पफुल टूल है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हेल्पफुल टूल है एक बस। पता नहीं कितनी रील्स कटी होंगी इन पे, ऐसे वाला मोटिवेशन पे, कि आधा गिलास भरा है आधा खाली है, देखने वाले का नजरिया है। अरे भाई पानी पिला दे भाई।
आधा क्या खाली आधा क्या भरा, सारी रील्स की धज्जियां उड़ा दी भाई। आइए आइए, अगर आपने नोट कर लिया है, एक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं आपको, बाकी के आप करेंगे खुद से स्वयं। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे। अब अब गुड्डू, अब फोकस चाहिए, प्योर फोकस। एक क्वेश्चन समझ गया ना, सारे कर लेगा। एक क्वेश्चन समझ ले बस, एक क्वेश्चन, थोड़ी देर कंसंट्रेट होके। और उसके लिए मैं आपकी चैट को कर रहा हूं बंद। आओ, यहां CS3, यहां H, यहां Br, यहां CS3, यहां H, यहां Cl। अब मुझे बोला गया कि इसका फिशर बनाइए। पहली बात तो मैंने देखा आगे वाला वाई सीधा, पीछे वाला वाई उल्टा, ये स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड का फिशर नहीं बनता। लेकिन क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं क्लिप्स में? जी हां, मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। और मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा वो भी एक टारगेट है। हमें क्या करना है, हमें सीधे वाई बनाने हैं दोनों। जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा ही आपको करना है। आपको इक्लिप्स भी कौन सा बनाना है, सीधे वाई वाला। आप ऐसा इक्लिप्स नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, उल्टे वाई वाला नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपके आंसर उल्टे आने लग जाएंगे। आपको सीधे वाई वाला इक्लिप्स ही बनाना है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको उल्टा वाई वाला दे रखा है तो उसको ऐसे करके रोटेट मार देना, वो सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको उल्टा वाई नहीं बनाना है। अब मेरे को ज्यादा से ज्यादा कार्बन इस लाइन पे लेके आने हैं, ये मेरी वर्टिकल लाइन बनेगी। मेरा फोकस क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन इस लाइन पे आ जाए। अब आप आगे वाले को देखो, फ्रंट वाले को, उसका CS3 चकाचक है, यहीं पे है, H यहीं है, Br यहीं है। मुझे CS3 को नीचे लाना है। मैं क्या करूंगा गुड्डू, ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा, ऐसे करके। तो CS3 यहां, Cl वहां, H यहां। बात समझ रहा है? जब CS3 नीचे आएगा, CS3 नीचे आएगा तो Cl उधर चले जाएगा और H उधर चला जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आगे वाले को रोक के पीछे वाले को ठोका जा सकता है? पहले भी बताया था, आगे वाले को रोको, पीछे वाले को ठोको, पीछे वाले को रोको, आगे वाले को ठोको, दोनों को एक साथ ठोको, सब पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा नीचे मिथाइल, तो Cl उस तरफ, H इस तरफ। अब ये बन गया मेरा इस स्टैगर्ड से ये इक्लिप्स बन गया। अब इस इक्लिप्स से मैं फिशर बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? ये वाला कार्बन आपका कैसा है, फ्रंट कार्बन। ये वाला आपका कैसा है, बैक कार्बन। आपको लेफ्ट वाले को फ्रंट, राइट को बैक मानना है। अब आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। वर्टिकल लाइन हमेशा एक ही होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी, जितने वी बन रहे हैं, एक वी, दो वी, उतनी ही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जितने वी बन रहे हैं उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसमें नीचे वाला कार्बन फ्रंट कार्बन होता है और ऊपर वाला बैक कार्बन। बस यहीं तक वो फ्रंट और बैक काम में आएगा। जैसे ही इसका काम खत्म, हमें मतलब ही नहीं है फ्रंट और बैक से, बस यहीं तक काम आएगा वो, इसके बाद काम ही नहीं आएगा। अब इस फ्रंट कार्बन पे क्या लगा है, एक मिथाइल, और जो जिस तरफ लिखा है उसको उस तरफ। H लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट में लिख दो। Br राइट में लिखा है, राइट में लिख दो। बैक कार्बन पे क्या लगा है, CS3। Cl लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट में लिख दो। H राइट में लिखा है, राइट में लिख दो। ये आपका क्या बन गया, फिशर बन गया। ये आपका फिशर बन गया। दिस इज योर फिशर। अब हमें इस फिशर को चेक करना है, क्या ये IUPAC के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। एक फिशर तो हमने ये खड़ा कर लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि IUPAC के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। मैं यहां पे नंबरिंग करके देखूंगा। नंबरिंग टॉप टू बॉटम हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 2 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे ब्रोमो आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलता कि ऐसे 4 कार्बन है, यहां Cl और यहां Br, आप पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करते, आप जब नंबरिंग करते तो ब्रोमो को 2 देते या क्लोरो को 2 देते? आप तो वैसे ही चाची ब्रोमीन के पीछे पड़े रहते हो कि उसको 2 देने के चक्कर में पड़े रहते हो। जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आती है तो कहां से नंबरिंग की जाती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ब्रोमो को 2 मिलना चाहिए था, क्लोरो को 3 मिलना चाहिए था, लेकिन यहां तो इंसाफ ही नहीं हो रहा, ना इंसाफी हो रहा है। कलवे क्लोरीन को 2 नंबर मिल रहा है। क्या ये परफेक्ट फिशर है? क्या ये फिशर सही है? क्या नहीं है, नहीं है। तो इस फिशर को हम सही कर सकते हैं।
और एक ही तरीका है सही करने का, अगर मैं इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दूं। अब भूल जाओ फ्रंट और बैक, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी का रूल 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो आ जाएगा। तो मैं इसको 180 डिग्री या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं इसको 180 डिग्री या तो ऐसे घुमा लो या फिर आप इसको ऐसे घुमा लो, दोनों से सेम ही बनेगा। क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इसको ऐसे 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ऊपर वाला मिथाइल कहां आएगा, नीचे, नीचे वाला मिथाइल कहां जाएगा, ऊपर, ये ब्रोमीन कहां जाएगा, वहां, वो क्लोरीन कहां आएगा, यहां, दोनों एच अपोजिट में चले जाएंगे 180 डिग्री घुमाने के बाद। अब इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4, दिस इज योर परफेक्ट फिशर। हमें कहां तक आंसर बनाना है, परफेक्ट फिशर तक, फिशर तक नहीं रुकना, परफेक्ट फिशर तक जाना है। आईयूपीएसी नंबरिंग अगर सही नहीं आ रही हो तो हमारे पास एक टूल है 180 डिग्री घुमाने का, फ्रंट ऊपर बैक नीचे चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ फ्रंट बैक शुरुआत में अपन ने इसलिए मार्क किए थे ताकि एक अपन स्केलेटन खड़ा कर लें फिशर का, फिशर का एक स्केलेटन बना ले, उसके लिए फ्रंट और बैक मार्क किए थे। उसके बाद उसका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ वो मार्किंग के लिए थे ताकि आप बना पाओ, अब कोई उसका सेंस नहीं है। दिस इज योर परफेक्ट फिशर। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप खुद ही बोल दोगे कि हाँ सर कोई दर्द नहीं है, सर सर कोई दर्द नहीं है, सर सर बिल्कुल भी नहीं है सर, नो दर्द। करिए सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन करिए। अपन को 4 5 क्वेश्चन करने हैं, जब तक मुझे नहीं लगेगा आपको आ गया तब तक मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा। करिए करिए, आप करिए, कॉपी पे पेन चलाओ फटाफट फटाफट। आइए सर, आपने देखा कि यहाँ पे वाई सीधा यहाँ उल्टा है, ये स्टैगर्ड है। सबसे पहले आप इसको इक्लिप्स में कन्वर्ट करोगे। इक्लिप्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों वाई सीधे बनाते हुए, दोनों वाई सीधे बनाए। आपको पता है ज्यादा से ज्यादा कार्बन इस लाइन पे लेके आना है कैसे भी करके। अब आगे वाला वाई देखा है एकदम बढ़िया बना हुआ है चकाचक, उसको छेड़ा ही नहीं। पीछे वाले वाई में तकलीफ थी, नीचे मिथाइल लेके आया तो बी आर इस तरफ चला गया, एच इस तरफ चला गया। उसके बाद आपने देखा कि ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। आपने लाइन खींची और आपने लाइन खींचने के बाद 2 वी देखे तो आपने 2 कट लगाए। 2 कट लगाने के बाद नीचे वाला कार्बन फ्रंट है, ऊपर वाला कार्बन बैक है। फ्रंट कार्बन पे क्या माल लगा है, मिथाइल। जो चीज जिधर लिखी उधर लिख दो, लेफ्ट में एच, राइट में सीएल। पीछे वाले पे क्या लगा है, मिथाइल, लेफ्ट में बी आर, राइट में एच। अब चेक करो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है क्या, एकदम चकाचक परफेक्ट फिशर बना है, कोई रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग एकदम चकाचक बना हुआ है। नो फ्लिपिंग, वेरी गुड। और फ्लिप मत बोलो, रोटेशन बोलो। फ्लिप का मतलब होता है ऐसे, वरना दिक्कत हो जाएगी। फ्लिप नहीं कर सकते फिशर को, फ्लिप मतलब होता है ऐसे पलटना, वो नहीं कर सकते। रोटेशन बोलोगे, फ्लिप नहीं बोलोगे। गलत वर्ड यूज करोगे तो गलत कंसेप्ट पकड़ोगे, सही वर्ड यूज करोगे तो सही कंसेप्ट पे रहोगे। अगला क्वेश्चन,
शब्द गलत यूज ना करें, निवेदन है महानुभाव, महानुभाव से निवेदन है, शब्दों का चयन सही करें, इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें, शब्दों का चयन सही करें। एक महानुभाव जो अपना नाम, एक महानुभाव जो अपना नाम सपेमर बता रहे हैं, मेला प्रांगण में खो गए हैं, कृपया करके जिसका भी हो लेकर जावे। बहुत परेशान कर रहे हैं, नटखट हैं, माहौल खराब कर दिया है पूरा, यहाँ पर पूरा स्टेज बिखेर दिया है, बार बार करंट वाली वायर को छू रहे हैं और खुद को चार्ज कर रहे हैं करंट वायर वाली को छू के। जैसे ही करंट वाली वायर को छूते हैं, इनके बाल एकदम से ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं मजा आया, मजा आया, मजा आया। पता नहीं हैशटैग समा चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं सपेमर आया, सपेमर आया, ऐसे कर रहे हैं। करिए। बहुत देर हो गई है, कोई लेने नहीं आ रहा है। मानते हैं ये गलती है, लेकिन जिस किसी का भी है ले जाएं। मानते हैं ये कुछ गलती हुई है, लेकिन जिस किसी का भी हो ले जाएं। हम ज्यादा देर तक इन्हें झेल नहीं पाएंगे। आइए सर। सर दिस इज स्टैगर्ड, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इक्लिप्स। पहले तो आपको इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू इक्लिप्स? आप ऐसे लाइन खींचो, आपको पता है दोनों वाय सीधे बनाने हैं, या आपने दोनों वाय सीधे बनाए पहले। तो यहां पर आपने देखो मेरा तरीका, देखो आप, मैं कैसे करता हूं, मैं इक्लिप्स बनाता हूं पहले ढांचा, ढांचे में मैंने दोनों वाय बनाए, ढांचे में मैंने दोनों सीधे वाय बनाए, और सीधे वाय बनाने के बाद ये लाइन खींची, क्योंकि मुझे मैक्सिमम कार्बन इस पे लाने हैं। आगे वाला एकदम चकाचक बना हुआ है, पीछे वाले में दर्द है, उसका मिथाइल नीचे लाऊंगा तो बी आर इधर जाएगा, एच इधर जाएगा। ये जो है ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, ये क्लिप्स बन गया। आप ऐसे वर्टिकल लाइन खींचोगे और दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे इस प्रकार से, ठीक है। और ये नीचे वाला फ्रंट कार्बन होगा, ऊपर वाला बैक कार्बन होगा। फ्रंट कार्बन पे नीचे मिथाइल लिखा है, लेफ्ट में एच, राइट में ओ एच है, और बैक कार्बन पे इधर बी आर, इधर एच और इधर मिथाइल है। जब आप इसकी आईयूपीएसी नंबरिंग करोगे तो आपको लगेगा कि अबे ये क्या है, 1 2 3 4। क्या आप कभी अल्कोहल को 3 नंबर दे सकते हो? अल्कोहल इज ए फंक्शनल ग्रुप। जब आप इसको ऐसे सजाओगे ना तो आप यहां पर देखोगे, तो आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, अल्कोहल को 2 मिलना चाहिए। इसका मतलब इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, और रोटेशन केवल कौन सा अलाउड है? रोटेशन या तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा सकते हो, या ऐसे घुमा सकते हो। दोनों ही घुमाने पर सेम ही बनेगा। तो ऊपर वाला मिथाइल नीचे को आएगा, नीचे वाला ऊपर को जाएगा, ओ एच उधर को जाएगा, बी आर इधर को आएगा, एच और एच। दिस इज योर परफेक्ट फिशर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। फिशर भाई साहब का नाम चलने लगा था भैया, फुल माहौल बना लिया था। फिशर भाई साहब इंटरनेशनली फेमस हो गए थे। 1 2 3 4। 4 नंबर। प्रैक्टिस मैक्स मेंस एंड वुमेन्स बोथ परफेक्ट, ठीक है ना। सारा गेम प्रैक्टिस का है, ठीक है। ये आपका स्टैगर्ड है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इक्लिप्स। यहां पर आपको पहले सीधे वाये बनाने हैं दोनों तरफ, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन को आपको इस लाइन पर लेके आना है। ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी, यहाँ पे चकाचक COH लिखा हुआ है, और यहां पर मुझे कितना रोटेट करना है? इतना सा। मुझे सिर्फ इतना सा रोटेट करना है कि ये यहां आ जाए, तो H उधर, OH इधर आ जाएगा। समझ गए आप? तो जब मिथाइल इधर जाएगा तो H इधर जाएगा और OH इधर जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है दो लाइन खींचेगी, ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका बैक कार्बन है।
फ्रंट कार्बन पे क्या लगा है, COOH, लेफ्ट में H, राइट में Br। बैक कार्बन पे क्या लगा है, यहाँ CH3, लेफ्ट में H, राइट में OH। और आपका मेन फंक्शनल ग्रुप नीचे आ रहा है, तो अपन को वैसे ही देख के शर्म आ रही है, देख के पता चल रहा है कि अरे सर ये तो फटाफट रोटेट करो, फटाफट, टाइम ही मत लगाओ, फटाफट, इसको फटाफट रोटेट करोगे तो ये COH ऊपर, CH3 नीचे आएगा। फटाफट रोटेट करो उसको, फटाफट, इससे पहले कि COH बुरा मान जाए, फूफा जी बन जाए। CH3, वो Br ऊपर जाएगा, वो OH नीचे आएगा, H और H। दिस इज योर परफेक्ट फिशर, दिस इज योर परफेक्ट फिशर। ये आपका स्वयं का अपने हाथों से बनाया हुआ परफेक्ट फिशर है। और देख रहे हो आप, ये कह रहा है कि सर रॉन्ग हो गया। अरे यार, भाई मैंने आपको बोला इस लाइन पे मेरे को टारगेट ही नहीं समझ रहे हो आप। मेरा टारगेट क्या है, इस वाले पे कार्बन को लाना, ठीक है ना। तो इसको पूरा घुमाना थोड़ी ना होता है। आप इसको तभी तो घुमा सकते हो कि ये मिथाइल यहाँ आ जाए, तो थोड़ा सा H यहाँ सरक जाएगा, OH यहाँ, ये मिथाइल यहाँ आएगा, ये इसके धक्का मारेगा तो H इधर, उधर धक्का पड़ेगा तो OH इधर आ जाएगा। इतना सा भी तो रोटेट हो सकता है ना। अभी घुमा के भी दिखाया था मैंने तो आपको, इधर देखो। इसको मैंने आपको घुमा के भी दिखाया था। सेलेक्ट हो जाए यार, ये देखो, ये इतना सा घुमा दो, ये सीधा वाई बन तो गया, मिथाइल इधर, OH इधर, H इधर, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, इतने से तो भी काम चल रहा है ना। क्लियर है। Br और OH, वो तो पूरा घुमाओ ना आपको तो। आप तो इधर देखो, ये घुमाया, ये Br OH, ये रहा Br OH, क्या दिक्कत है। आपकी कॉपी घुमा लिया करो आप, है ना। और OH मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, COH मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा। क्लियर है। अभी डाउट क्लियर है बेटा आपका। Br ऊपर आ गया, कोई बात नहीं ना बेटा। आप ये बताओ, आपको मैंने पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था, वो टेबल पढ़ाई थी, एसिड, एसिड का डेरिवेटिव, कपल नंबर 3, कपल नंबर 2, कपल नंबर 1। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा है तो उसके सामने OH फंक्शनल ग्रुप होगा या सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये दोनों बेटा सब्स्टिट्यूएंट है। आपको तो IUPAC ही नहीं आ रही, बताओ। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी दूंगा ना बेटा। समझ गए आप बेटा। वंस मोर क्या होता है यार। यार भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैं यार आपको सुपर डुपर बना रहा हूँ, आप तो फिर पीछे जा रहे हो यार। गजब है यार। अब आप है ना न्यूमान से भी बना सकते हो। ये आपका न्यूमान है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है सर। अब यहां पर मैं CH3 ले रहा हूं, या H, यहां Br, यहां पर CH3, यहां H और Cl। भाई न्यूमान और सॉहर्स में ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। न्यूमान क्या है, ये सीधा वाई है, और पीछे वाला वाई क्या है, उल्टा। यहां पर CH3HBr, यहां CH3HCl। तो इसको आप इक्लिप्स में बना लो और फिर कर लो, या इसको इक्लिप्स में बना लो। ये आपको करना है, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा आपकी इसमें। मैं आपकी इसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, आपको करना है। ये स्टेगर्ड है, इसको पहले इक्लिप्स में बदलो। ज्यादा से ज्यादा कार्बन इधर वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए। आपको करना है ये, मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा इसके अंदर। ये आपका होमवर्क है। फिफ्थ वाला करो अभी। करिए गुड्डू।
ये बंधन तो जैसे ही फिशर भाई साहब की याद आती है ये गाना चलने लग जाता है दिमाग में। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन, कब दूर बहार गगन से, ये बंधन तो साइंटिस्ट कॉलोनी का है, जन्मों का कॉलोनी का। ईश्वर भाई साहब आपकी तो बहुत याद आती है मुझको, क्या आइटम दे के गए हो, ईडी को टूडी में कन्वर्ट किए हो, मानना पड़ेगा आपको यहाँ से, IUPAC वालों को झुका दिया। क्लियर है सर? देखो, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको 100 हॉर्स में कन्वर्ट करके कर लो, या फिर इसमें ही कर लो। कैसे करोगे? मैंने आपको बताया दोनों वाय कैसे होने चाहिए। आपका फोकस इधर से गया ना, अगर आपका फोकस इधर से गया ना, तो फिर देखना फोकस नहीं जाना चाहिए। दोनों वाय सीधे बनाने हैं, ये सीधा बनाया और पीछे वाला वाय भी सीधा बनाया। अब हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन इस वाली लाइन पे रखने हैं, इस वाली पे, है ना, इस वाली पे रखने हैं। अब इधर देखो, ये CH3 है, ये H है, ये Br है, आगे वाला भन्नाट बना हुआ है। पीछे वाले को घुमाऊंगा तो पीछे वाला CH3 इधर आएगा, Cl उस तरफ चला जाएगा, H उस तरफ चला जाएगा। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको पहले 100 हॉर्स में कन्वर्ट कर लो। ये CH3, ये H, ये Br, और यहां पर CH3, यहां H और यहां Cl। जब आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे तो यहां CH3, यहां H, यहां Br, और वो CH3 नीचे आ गया, वो Cl, ये CH3 नीचे आया, Cl उस तरफ, H इस तरफ। जैसे चाहो वैसे कर लो, जैसा कंफर्टेबल हो आप। दो लाइन खींचेगी, दो V नजर आ रहे हैं भाई। इसको इधर से तो देख रहा हूं, फ्रंट से, और कुछ अंतर थोड़ी ना है। ये आगे वाला फ्रंट कार्बन है, पीछे वाला बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा है? CH3HBr। CH3 लेफ्ट में H, राइट में Br। बैक वाला कार्बन, इस पे फोकस मारो, पीछे क्या लगा है? CH3, लेफ्ट में Cl, राइट में H। इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, इससे देख लो, लेफ्ट में H, राइट में Br, लेफ्ट में Cl, राइट में H। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख गया होगा, इसको रोटेट करने की जरूरत है। दिस इज नॉट परफेक्ट फिशर। 1 2 3 4, दिस इज नॉट परफेक्ट फिशर, वी हैव टू परफेक्ट इट। नीचे वाला मिथाइल ऊपर को जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये Br उधर जाएगा, ऐसे बनेगा परफेक्ट। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से इसको परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके। देखो मिलाओ, सेम है ना? तो ये आपका परफेक्ट फिशर बन गया। आप, दिस इज योर परफेक्ट फिशर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये 6th वाला होमवर्क में है, और यही बगल में एक और दे रहा हूं, वो भी होमवर्क में करके लाना। आप ही करके लाओगे। HBr HCl HF, है ना, HBr HCl HF। ठीक है ना, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, दोनों होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क और वो वाला भी होमवर्क। क्लियर? तो ये था फिशर प्रोजेक्शन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आपको नेक्स्ट सिखा रहा हूं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। याद है आपको CIP का रूल नंबर 8? उसमें मैं बोलता था इधर E, इधर Z, इधर R, इधर S, तो R को प्रायोरिटी मिलेगी। आज वो R और S, जैसे EZ होता था ना, वैसे R और S भी होता है, वो निकालना सीखेंगे। एक बोल रहा है अगर 3 कार्बन हो, ये रहा ना 3 कार्बन यार, इसका जब बनाएगा तो 3 लाइन खींचेगी, 3V है तो। यार तू पहले ही उसको पूरा क्वेश्चन को खराब कर दिया। R&S कॉन्फ़िगरेशन, एक बार फिर से मेरे दोस्तों की याद में हम RNS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। दोस्त कौन? CIP,
कैन इनवॉल्व प्रीलोग, कोई उनके रूल्स को तोड़ ही नहीं पाया भाई। आज तक वही रूल्स चल रहे हैं, आज तक वही रूल चल रहे हैं। यहां पर जैसे इजेड होता था ना, ई को एंटीजीजन, जेड को जूसामन बोलते थे, आर को बोलते हैं रेक्टस, रेक्टस, एस को बोलते हैं सिनिस्टर, सिनिस्टर, ठीक है ना। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आज नाम सुना, आज के बाद कभी काम में नहीं आएगा, है ना। तो आर रेक्टस होता है, एस सिनिस्टर होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है, ई और जेड किसके लिए निकालते थे अपन? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट के लिए, एल्कीन के लिए ई जेड निकालते थे। आर और एस किसके लिए निकालेंगे? कायरल सेंटर के लिए, ठीक है ना। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज फॉर कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर के लिए निकाले जाते हैं। कायरल सेंटर को दिए जाते हैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालते हैं आर एस? अगर 1 से 2, 2 से 3 आप घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है? टक 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 टक, घड़ी ऐसे चलती है, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर। 1 से 2, 2 से 3 अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, टक 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 टक, तो बनेगा एस। ये आर क्यों है, ये एस क्यों है, और 1 2 3 क्या है, सब बता रहा हूं कि पेशेंस, जैसे अभी आपने पहले वाले में रखा था ना पेशेंस, वैसे रखना है। क्लॉकवाइज मतलब इधर देखो, जब आप आर बना रहे हो तो आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो, आर बनाते वक्त घड़ी की दिशा में, इसलिए क्लॉकवाइज को आर। जब आप एस बना रहे हो, ओ भाई घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हो, टक 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 टक, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो, इसलिए क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। क्या होता है ये आर एस? जैसे आप यहाँ ए बी एक्स वाई, जो आपका कायरल सेंटर होगा, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। अब इन ग्रुप को आपको 1 2 3 4 मार्क करना है, प्रायोरिटी देनी है। जैसे आप वहां पे देते थे ना ई जेड में, ओ एच होता था, NH2 होता था, CH3 होता था, H, कार्बन और H में कार्बन को देते थे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को देते थे, CIP रूल से। तो आप क्या बोलते थे? ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 1 सेम साइड आ जाते थे, तो जेड बोलते थे। उसी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वही सारे CIP रूल। CIP रूल क्या था? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, लोन पेयर को लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप माना है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी दी है, और आइसोटॉप के केस में एटॉमिक मास। तो वैसे अगर आपने 1 2 3 4 दे दिया, तो 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आर होगा। अगर 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते तो एस होता। और ये 1 2 3 4 कैसे दे रहे हो? अकॉर्डिंग टू CIP, ठीक है ना। प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय, प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय CIP रूल, कैन इनवॉल्व प्रीलोग के रूल से आपको ये 1 2 3 4 डिसाइड करना है। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करना है। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं यार आपको, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लो, है ना, करके लाना आपको। यहाँ मिथाइल, यहाँ H, यहाँ पर Cl, यहाँ इथाइल, यहाँ H, और यहाँ Br। ये भी होमवर्क में करके लाना, मजेदार क्वेश्चन है ये भी। हाँ भाई, नोट कर लिया आपने? चलिए, अब हम पहले आर और एस निकालना सीखेंगे वेज डैश में, फिर हम सीखेंगे फिशर प्रोजेक्शन में, और फिर आपको एक बार फिर हैशटैग समा लिखना पड़ जाएगा फिशर भाई साहब के लिए। क्या व्यक्ति थे फिशर भाई साहब, इतना आसान कर दिए थे ना चीजों को। लेकिन अभी फिलहाल हम किस में देखेंगे? वेज डैश में। 3 केस है, 3 केस। केस नंबर 1, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, if fourth priority group is on dash,
अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर है, एक पॉसिबिलिटी ये है। केस नंबर सेकंड, if fourth priority group is on wedge, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है if fourth priority group is on plane या लाइन। आप पहले इसी को लिखोगे, मैं जैसे आपको बस इधर सुनना है। भाई कोई भी कार्बन होता है, एच एच, एक वेज और एक डैश, ऐसे ही तो होता है। एक वेज होता है, एक डैश होता है और एक प्लेन में होता है। तो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। डैश पे होगा तो कैसे करेंगे, वेज पे होगा तो कैसे करेंगे, लाइन पे होगा तो कैसे करेंगे। बहुत आसान है करने का तरीका, बस ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर है तो 1 से 2, 2 से 3, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो 1 से 2, 2 से 3, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो, सुनते रहेंगे ध्यान से, केवल आप मेरे शब्दों को सुनोगे ना, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। मैं बहुत लिमिटेड बोलता हूं और लिमिटेड बात करता हूं, लिमिटेड सुनना है आपको। ये आर होगा, ये एस। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। एक मिनट रुक जाओ, अब मेरा मूड खराब हो रहा है। ऋषिता बेटा, मैंने क्या समझाया, आप मुझे ये बताओ, मैंने क्या समझाया जो आपको नहीं आया। मैं और किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा कोई भी। आई वॉन्ट टू टॉक टू ऋषिता। मेरे को ये बताओ, मैंने अभी क्या ही समझाया आपको। समझाऊंगा तो अब, मैं कह रहा हूं समझाऊंगा तो अब, अभी तक तो मैंने कुछ समझाया नहीं। आई वॉन्ट टू टॉक टू ऋषिता प्लीज। ऋषिता प्लीज आंसर मी। ऋषिता प्लीज आंसर मी, बिकॉज अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, अब समझाना चालू करूंगा। प्लीज टेल मी। I want answer from Rishita. Nobody going to write. Only Rishita का आंसर मेरे को सुनना है। वेर इज ऋषिता? HRI ऐसा कुछ नाम था उनका। अब कोई कुछ बोला ना, अभी क्लास छोड़ दूंगा और ये टॉपिक भी नहीं पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैंने आपको 1000 बार बोला है, जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं ना, तब मेरे को डिस्टर्ब मत करा करो, मेरा पूरा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। आपको भले ही पढ़ना हो मत पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन मेरे कंसंट्रेशन की वाट मत लगाया करो, क्योंकि फिर मेरा मूड खराब हो जाता है ना, फिर मेरे को मजा नहीं आता है ना। मैं एक लाइन बोलता हूं, उसमें आपके समझ में आ जाती होगी। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। अब ध्यान से देखिए, इधर फोकस करिएगा कैसे करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, बोल के चले जाते हो, बताते तो हो नहीं क्या करना है। ठीक है ना। अब उसने बोल दिया, अभी मैंने क्या समझाया यार, अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं था, अब समझा रहा हूं। अभी तक तो मैंने कुछ समझाया नहीं था भाई, कुछ भी। आओ इधर भाई, 5वीं क्लास है मेरी ये, 5th। और एनर्जी देख लो तुम, 1, 2, 3 और ये 4। इस कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। पक्का पक्का ये कायरल सेंटर है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कायरल सेंटर होना चाहिए, ये कायरल सेंटर है। अब इधर फोकस करो आप।
ये कायरल सेंटर है सर, है ना। एक सेकंड रुकना। हाँ जी सेठ जी, इधर आओ। यहां पर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। सबसे ज्यादा आयोडीन का एटॉमिक नंबर है, उसको 1 दोगे। फिर ब्रोमीन का 2 दोगे, क्लोरीन का 3 दोगे, क्लोरीन का 4 दोगे। अब मेरी कंडीशन क्या थी, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर होना चाहिए, वो आ गया। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहां आ गया, डैश पर आ गया। अब आपको चलना है 1 से 2, 2 से 3। चलने के कई तरीके हो सकते हैं, चलना आना चाहिए। अगर आप अगर आपका फोकस हिला हुआ होगा तो आप 1 के बाद यहां जाके 2 देखोगे, फिर 3 देखोगे। कभी भी इस तरह से आपका सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। जब भी आप 1 से 2, 2 से 3 चलोगे, कभी भी इस तरह से सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज द रॉन्ग मेथड। आपको 1 दिखा, 1 के बाद 2 दिखा, 2 के बाद 3 दिखा, बस इतना ही चल पाए आप। 1 से 2, 2 से 3, और घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हो। टक 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 टक, ये घड़ी की उल्टी दिशा है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर है, 1 से 2, 2 से 3, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी एस। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सॉल्व आपको करना है आपके पेन से, आपके ब्रेन से, आपके द्वारा। इसका आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वेट। यहां पर CH3 और यहां पर NH2, इसका आंसर बता दो क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बोलिए सर। अबे देख तो लो। ये 1 नंबर ऑक्सीजन, 2 नंबर नाइट्रोजन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर हाइड्रोजन। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर है। 1, 2, 3। 1 से 2 से 3, घड़ी देखनी नहीं आती आपको, टक 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 घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। आर आएगा सर, सर आर आएगा सर, आर, आर आएगा सर। अब अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वेज पर है, प्लीज इधर फोकस करिए बेटा, एक बार इधर आइए। अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वेज पर है, प्लीज इधर फोकस करिए। मजेदार चीज है, मजा आएगा। दिस इज समथिंग यू, मतलब आपको प्यार हो जाएगा इससे अभी थोड़ी देर में। अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वेज पर है, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर आना चाहिए, लेकिन होगा उल्टा एस हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस आना चाहिए, लेकिन होगा उल्टा आर आ जाएगा। देखो इधर, यहां पर मैंने लिखा आयोडीन, यहां लिखा ब्रोमीन, यहां लिखा मैंने फ्लोरीन, और यहां लिखा मैंने क्लोरीन। आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करोगे कि वो कायरल सेंटर है या नहीं है। ये कायरल सेंटर है। ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, चारों ग्रुप अलग है। 1 नंबर आप आयोडीन को दोगे, 2 नंबर आप ब्रोमीन को दोगे, 3 नंबर आप क्लोरीन को दोगे, 4 नंबर आप फ्लोरीन को दोगे। और आप देखोगे कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहां आ गया, वेज पर आ गया। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहां आ गया, वेज पर। अब आप 1 से 2 चलोगे, आप ध्यान से चलना बस। 1, 2, 3, 1 से 2, 2 से 3, ओ माय गॉड, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज, टक 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 टक, तो ये एस होगा। लेकिन जब एस आता है तो काट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वेज पर है। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी, एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर आपको ये बात मेरी पल्ले पड़ गई है तो आप इसका आंसर बताने का वो करें, क्या बोलते हैं उसे, कैसे, कैसे करें, कष्ट करें। इसका आंसर बताएं। सूरज कब दूर गगन से दूर है, चैन इन गोल प्रिय लोग दूर नहीं, चैन कब दूर इन घुल से, ये लोग कब दूर इन घुल से, दोनों नहीं
दूर इन गुल के बंधन तो पी कब जेड और इसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बातें है बताना आइसोटोप के लिए तो एटॉमिक मास निकालना। सर एक नंबर OH, 2 नंबर नाइट्रोजन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। फोर्थ पैडे का ग्रुप डैश पर आ गया, सॉरी वेज पर आ गया। 1 से 2, 2 से 3 हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एस आएगा, काटिए आर हो जाएगा। ठीक है सर, काटिए आर हो जाएगा। ये था केस नंबर 2। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स केस नंबर 3। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 क्लियर। अगर 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज तो आर, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर वेज पर आ जाए तो आंसर उल्टे कर देने हैं। अब बात है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अगर आपके प्लेन में हो, इसमें हो प्लेन में यानी कि लाइन में। आइए जरा इधर देखिए, यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां पर आपका आयोडीन और यहां पर आपका ब्रोमीन, इस तरह से हो। ठीक है, आप क्या करोगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, चारों ग्रुप अलग है। प्लीज इधर फोकस रखना है, ये जो माहौल बना हुआ है ना, इधर रखो फोकस। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी ज्यादा। आयोडीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, उसकी प्रायोरिटी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और अब की बार ये कहां आया है, ना वेज पर ना डैश पर, ये आया है लाइन पर। अब अपन कुछ नहीं कर सकते, अब अपन कुछ नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको फिर से। आपको यहां लगाना पड़ेगा ऑड पेयर इंटरचेंज। यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑड पेयर इंटरचेंज लगाना पड़ेगा। मतलब आपको एक जोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऑड मतलब एक जोड़ा, 3 जोड़े, 1, 3, 5 ऐसे करके। एक जोड़े में कितने लोग होते हैं, 2 लोग। एक जोड़ी जूते देना, उसमें 2 जूते निकलते हैं। एक जोड़ा शादी का, तो दूल्हा और दुल्हन। तो हमें एक जोड़े को इंटरचेंज करना है और हम इसका प्रयोग करेंगे। हम फोर्थ प्रायोरिटी वाले को किससे इंटरचेंज मार देंगे, जो भी डैश पर आ रहा होगा, वो कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, जो भी डैश पर आ रहा होगा, जो भी डैश पर आ रहा होगा, हम फोर्थ प्रायोरिटी वाले को चुपचाप उससे इंटरचेंज मार देंगे, एक जोड़े को। कहने का मतलब ये क्लोरीन वैसा का वैसा, ये ब्रोमीन वैसा का वैसा, यहां पर क्या जाएगा आयोडीन और यहां पर क्या जाएगा फ्लोरीन। मैंने एक नया मॉलिक्यूल बना दिया ऑड पेयर इंटरचेंज करके। ये एक नया बना है, इसको दोबारा से प्रायोरिटी करी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पे, इसका मुझे निकालना आता है। 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है, ये आ रहा है आर। अगर इसका आर आ रहा है तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का मुझे निकालना था, उसका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। जो आप चेंज करके लाए हो, जो भी उसका आएगा, उसके बाद उसका उल्टा हो जाएगा। मेरी बात दोबारा से सुन लो मेरे भाई। आपने 1, 2, 3, 4 मार्क किया। मार्क करने के बाद अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप लाइन पे आया, उसको डैश से इंटरचेंज करो। डैश पर 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, कोई मतलब नहीं है, बस डैश से इंटरचेंज कर दो। नया मॉलिक्यूल बनाओ, उसका आरएस निकालो, जो उसका आएगा आंसर उल्टा कर दो। ठीक है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का। एक और तरीका है, इवन पेयर इंटरचेंज। आप 2 जोड़े भी इंटरचेंज कर सकते हो। 2 जोड़े, जैसे एक ये जोड़ा था, वैसे एक ये जोड़ा है, आप 2 जोड़े भी इंटरचेंज कर सकते हो। और सुनो सुनो, 2 जोड़े इंटरचेंज, लेकिन दिमाग लगा के करना है। पहला जोड़ा कौन सा इंटरचेंज करोगे, सोचना ही नहीं है। फोर्थ वाले को डैश से इंटरचेंज कर दो, हमारे लिए सबसे आसान वही है। एक जोड़ा तो हम फोर्थ वाले को डैश से इंटरचेंज करेंगे, दूसरा वाला हम कोई दूसरा इंटरचेंज कर देंगे। इधर आओ, ये बन गया आयोडीन, ये बन गया फ्लोरीन, यहां पे आ गया ब्रोमीन और यहां पे आ गया क्लोरीन। मैंने कितने जोड़े चेंज किए हैं, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, 2 पेयर। 2 पेयर मतलब इवन पेयर इंटरचेंज। एक बात बताऊं, आंसर पता है एस। इसका एस आएगा, नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दिखाता हूं मैं। एक, दो, तीन, चार। वन से टू, टू से थ्री, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्या होगा? एस फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर है। अगर आप इवन पेयर इंटरचेंज कर रहे हो तो जो आपने नया मॉलिक्यूल बनाया है उसका जो आ रहा है ओरिजिनल का वही होगा। अगर आप ऑड पेयर इंटरचेंज कर रहे हो तो जो नया मॉलिक्यूल बनाया उसका जो आ रहा है उसका उल्टा होगा। लेकिन आप हमेशा यही वाला लगाओगे। क्यों आपको डबल डबल मेहनत करनी है? गुड्डू को क्या करना है? गुड्डू को क्या करना है? मजे। नहीं, वो तो ठीक है, मजे तो करने हैं, उसके अलावा क्या करना है? यदि आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप लाइन पर हो, मतलब प्लेन पर हो, तो उसे डैश से इंटरचेंज करें। करें ऑड पेयर वाला मेथड लगा के। ऑड पेयर वाला मेथड लगा के नया मॉलिक्यूल बनाएं। उसका आर एस निकालें। जो आए ओरिजिनल का उल्टा कर दें। जो आए ओरिजिनल का उल्टा कर दें। ये करना है आपको। ये करना है आपको। तो अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर है, कोई दर्द नहीं है। वेज पर है, आंसर उल्टा। लेकिन अगर प्लेन में आ गया तो उसको डैश से इंटरचेंज मारो। जो नया बनेगा उसका जो है आंसर उल्टा कर दो। क्लियर है? क्लियर है गुड्डू? ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनमें से कुछ करेंगे। बाकी होमवर्क क्योंकि मुझे फिशर के अंदर पढ़ाना है आज ही। और मैं आपको बताऊंगा फिशर भाई साहब का क्या ग्रेट कंट्रीब्यूशन था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। है ना? आपको खुद ही अंदर से फील होगा, वाह यार, व्हाट अ फिशर यार, व्हाट अ फिशर मैन, व्हाट अ फिशर मैन। प्लीज अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड मैन। प्लीज अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड। चलें आगे बेटा। चलिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन। जब जब चल
हाँ भाई, 1 2 4 5 6 ज्यादा हो गया यार ये। चलो कर लो, फटाफट हो जाएंगे। करो इतने, बाकी होमवर्क है, फिर अपन फिशर वाला पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपने एक नंबर इसको, अब ये ईटी का मतलब क्या है, CH2 CH3, ये CH2H, तो CH2 तो सेम है, इधर H और इधर कार्बन है। तो 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 1 से 2, 2 से 3। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका आएगा आर। सर एटॉमिक नंबर की समरी करानी है क्या सर? फर्स्ट का ही एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर जिस, हाँ, फर्स्ट एटम का देखना है। फर्स्ट सेम आ रहा हो तो सेकंड का देखना है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना बेटा डॉक्टर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डैश प्रेजेंट ना हो। एंटी क्लॉकवाइज है तो आर होगा ना। भाई घड़ी देखना सीख ले यार, है ना। एंटी क्लॉकवाइज है तो आर क्यों होगा? एंटी क्लॉकवाइज तो एस होता है ना, क्लॉकवाइज आर होता है ना भाई यार, रवि भाई। ये तो बेटा, ये तो आदरी का बेटा, ये तो पैटर्न है। अगर उसमें वैसा आएगा तो वो करना है, यही तो मैं आपको सिखाया। ये तो आपको ध्यान रखना है कि डैश वाले में 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर होता है, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। वेज में आंसर उल्टे हो जाते हैं, यही तो पैटर्न है। क्लॉक घड़ी की दिशा देखो अमृता, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है घड़ी तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज बेटा। प्रैक्टिस है वो, कुछ नहीं है। नंबरिंग बेटा सीआईपी रूल से हो रहा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज्यादा है, वेरी गुड रचित, शाबाश। ये कॉन्फिडेंस रखना है आपको, थैंक यू। फ्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा होता है, मैं भी यही ध्यान रखूंगा आज से, है ना। पेज नंबर ऑफ दिस, पेज नंबर नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है। सीआईपी रूल बेटा आफिया। हेलो, 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 हेलो। ठीक है, बहुत सारे हो गए। आइए सर, ये कायरल सेंटर है। 1 नंबर आयोडीन को, 2 नंबर ब्रोमीन को, 3 नंबर क्लोरीन को, 4 नंबर फ्लोरीन को, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। अब 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, हम क्या चले क्लॉकवाइज, आप तो जैसे चल रहे हो चलो, क्लॉकवाइज चल रहे, आर आ गया। अब चेक करो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है, वेज पे। ओ भाई, काटो उल्टा होएगा, एस होएगा, काटो उल्टा होएगा, एस। ये कायरल सेंटर है। अच्छा, ये तो घर के लिए दिया है ना आपको। ये कायरल सेंटर है, एच अलग, मिथाइल अलग, इथाइल अलग, ओ एच अलग। 1 नंबर इसको,
2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। 4 वाला कहाँ आ रहा है? लाइन पे। सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। 4 वाले को लाइन पे आ रहा है, पहले उस लाइन को डैश पे बदलना पड़ेगा, उस लाइन को डैश से इंटरचेंज करना पड़ेगा, नया मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। नया मॉलिक्यूल कैसे बनाऊंगा? मिथाइल और OH को तो वैसे रखूंगा, केवल इन दोनों को इंटरचेंज मारूंगा, इसको इथाइल और इसको हाइड्रोजन। अब इसमें दोबारा 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3, 1 2 3। घड़ी ऐसे उल्टी चलती है, मतलब ये घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या आ रहा है? एस। इसका क्या होएगा? आर। ओरिजिनल का आर होएगा। ठीक है, ये कायरल सेंटर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब इसमें कार्बन के पीछे हाइड्रोजन है, कार्बन के पीछे कार्बन, कार्बन के पीछे कार्बन। ट्रिपल और डबल में से किसको प्रायोरिटी मिलती थी? ट्रिपल बॉन्ड को। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3। 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्या होएगा? आर। और फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर है। मजे ही मजे, मजे ही मजे। इधर देखो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। पहला नंबर किसको मिलेगा? कार्बन को। दूसरा ट्रीटियम एटॉमिक मास के बेसिस पे जाएगा बाकी। 3 4, 1 से 2, 2 से 3, घड़ी की उल्टी दिशा, एस आ रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वेज पर है, काटो, उल्टा हो जाएगा आंसर आर। ठीक है सर, मैच कर लीजिए आप। चलिए, अब अपन देखते हैं फिशर। फिशर भाई साहब को देखते हैं, फिशर भाई साहब को। आइए, फिशर भाई साहब ने इस चीज को कितना आसान कर दिया। गोल्डन रूल फॉर फिशर प्रोजेक्शन, गोल्डन रूल फॉर फिशर प्रोजेक्शन। फिशर भाई साहब ने इसको इतना आसान कर दिया कि आप सोच ही नहीं सकते। दिखाता हूं कैसे, आप खुद बताओगे, देखना। आपको पता है फिशर में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। प्लीज यार अब इधर फोकस कर लेना एक बार, है ना। गुड्डू, आपकी जो ईमानदार बच्चे हैं, मेरे को उसका वोट चाहिए एक बार। हैशटैग समा वाला वोट चाहिए ईमानदार बच्चे का। दिक्कत हो जाएगी, एक दिक्कत हो जाएगी, आपका वोट चाहिए। अभी तक आपको स्वाद आया, मजा आया, जिंदगी में खुशियां खुली कि नहीं खुली, आप मेरे को बताओ। मैंने आपको ईमानदारी से आर और एस निकालना सिखाया है। आप चीजें भूल रहे हो, CIP रूल आप भूल रहे हो। CIP रूल मैंने ईमानदारी से आपको पढ़ाया था। आप बताओ। आई वॉन्ट योर वोट। आपको मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ अभी तक। आई वॉन्ट योर वोट। जो भी आएगा +5% जोड़ूंगा उसमें, जो भी आएगा +5% जुड़ जाएगा उसमें। 100.03%। ठीक है, बस सपे मर, औकात में रह ले। इसकी क्लास में आया, ध्यान से आले। नेतागिरी मत करियो सपे मर अब। ठीक है, औकात में रहियो। हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हमसे मत चेटे। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिनोट करती है? वेज। और वर्टिकल लाइन क्या डिनोट करती है? डैश। अब बहुत तगड़ी बात देखो आप, वर्टिकल लाइन डैश है, हॉरिजॉन्टल लाइन वेज है। इसमें वो प्लेन वाला चक्कर ही खत्म, वो जो लाइन पे आता था ना, वो चक्कर ही खत्म। केस नंबर 3 खत्म। अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप आपका यहां आ जाए तो डैश पर है, आपका यहां आ जाए तो भी डैश पर है। मतलब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अगर वर्टिकल पे आ जाए, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस। ओ भाई, आपका वेज क्या है? हॉरिजॉन्टल वेज है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप यहां हो या यहां हो वेज पर, मतलब अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा। 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आर होगा लेकिन एस हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस होगा लेकिन आर हो जाएगा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे हो। दिस इज द पावर ऑफ फिशर।
दिस इज द पावर ऑफ फिशर, दिस इज द पावर ऑफ फिशर। क्या है कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब ही डैश है, तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा आर और ये होगा एस। ओ माय गॉड्स, चाहे वो कहीं पर भी हो वर्टिकल लाइन में। और अगर इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन का मतलब था डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है वेज। हॉरिजॉन्टल पे होगा तो आर आ रहा है, काटें, आर की जगह क्या हो जाएगा गुड्डू, एस, और एस की जगह क्या हो जाएगा आर। और मैं तो खुद ही नहीं कराऊंगा आपको एग्जाम्पल, आप खुद ही आंसर करोगे। आज हमारे गुड्डू भैया दिखाएंगे कि किस लेवल पे उनकी तैयारी चल रही है, इस लेवल के कॉन्सेप्ट गुड्डू भैया स्वयं सीख रहे हैं, बिना पढ़ाए, बिना एक भी एग्जाम्पल कराए। गुड्डू भैया एकदम कड़क तरीके से इनका आंसर करेंगे, गुड्डू भैया स्वयं आंसर करेंगे, गुड्डू भैया स्वयं आंसर करेंगे, और हम यहाँ पर जोरदार तालियां बजाएंगे गुड्डू भैया के लिए। आज गुड्डू भैया आपकी परीक्षा है और आप उस परीक्षा में पास होके दिखाएंगे, और मुझे आप पे बहुत भयंकर वाला भरोसा है गुड्डू भैया। आपको बताना है इनका क्या होगा, करिए। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर मैन। गुड्डू भैया ने देखते ही कर दिया भाई, देख रहे हो, तुरंत वहां देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3 घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आएगा एस। और फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल पे है तो एस का एस रहता है। मुबारक हो गुड्डू भैया, मुबारक हो, यू आर अ विनर, यू आर अ विनर, यू आर अ विनर गुड्डू भैया, यू आर अ विनर। नेक्स्ट आंसर, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आप रटते नहीं हो और आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करते हो तो इस तरह से आपको कभी तकलीफ ही नहीं आएगी जीवन में। इफ यू आर ए कॉन्सेप्चुअल पर्सन, अगर आपके जीवन में एक बार कॉन्सेप्ट घुल गया ना, आपको तकलीफ ही नहीं आएगी। देख रहे हो, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एस होगा। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप लाइन हॉरिजॉन्टल पे है, काटिए, आर होगा। मुबारक हो, आंसर विल बी आर। मुबारक हो। हाँ जी, आपका आंसर सही है, हाँ जी आपका आंसर सही है। फुल माहौल, फुल माहौल। दिस इज द पावर ऑफ फिशर, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप देखिए, 1 नंबर, इस कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन, बस यहीं पे गड़बड़ हो सकती है। नाइट्रोजन को 1 नंबर, यहां पे जस्ट जुड़ा क्या है कार्बन, तो ये 2 नंबर, यहां जस्ट जुड़ा नाइट्रोजन है। 3rd नंबर, 4th नंबर, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, एस आ रहा है, काटिए, आर होगा। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है। शाबाश। यहां सिर्फ एक गड़बड़ हो सकती थी गुड्डू, कि यहां पर इस कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से नाइट्रोजन, आपने पीछे ऑक्सीजन देख के उसको दे दिया होगा, जस्ट जुड़े हुए एटम को देखना होता है। अगला वाला देखिए, 1 नंबर, अब ये CHO है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और इस CHO में यहाँ डबल बॉन्ड है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड जीतता था डबल बॉन्ड से, और ये सिंगल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड।
वैसे ही यहां पर सी डबल बॉन्ड हो और सी सिंगल बॉन्ड हो, कौन जीतेगा? सी डबल बॉन्ड हो, थर्ड नंबर पे ये, 4 पे ये, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, आर आ रहा है, काटिए, एस होगा फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे। फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे ना एस होगा। चलिए, अब मैं आपको एक तगड़ी चीज बताऊं, एक तगड़ी चीज, एक तगड़ा कॉन्सेप्ट गोलूं आपके पास, एक मस्त ट्रिक बताऊं आपको, जीवन में आपके एकदम से खलबली मचा दूं, आनंद घोल दूं, आनंद, आनंद घोल दूं आपके, आनंद घोल दूं आपके तगड़े लेवल पे। एक मस्त ट्रिक बताऊं, आओ। थ्री ग्रुप रोटेशन, आओ कॉन्सेप्ट की पावर दिखाता हूं आपको। थ्री ग्रुप रोटेशन, ये एक ट्रिक है और बहुत जबरदस्त ट्रिक है, प्लीज फोकस करिएगा। यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां आयोडीन। अगर आप किसी सिंगल कायरल सेंटर के अबाउट, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी सिंगल कायरल सेंटर के अबाउट कोई भी 3 ग्रुप रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मजे में हो वैसे कर लो, कोई भी 3 ग्रुप, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ। देखिए, आप सबसे पहले तो इसका आरएस निकाल लो, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये आ रहा एस। अब आप इस आइटम पे कोई भी 3 ग्रुप रोटेट कर लो, कोई भी, जो आपकी मर्जी पड़े, कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना होगा भैया। ओ भैया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना होगा। मान लो, मान लो आपने क्या किया, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां कर दिया, क्लोरीन को यहां, क्लोरीन को यहां, ब्रोमीन को यहां, एक नया आइटम बनेगा, इससे नया आइटम बनेगा। आयोडीन अपनी जगह पे, क्लोरीन आ गया क्लोरीन की जगह, क्लोरीन आ गया ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन आ गया क्लोरीन की जगह। मैं क्या कह रहा हूं, इसका आंसर एस आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, इसका आंसर एस आएगा बिना निकाले, क्योंकि इसका पता है मुझे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3, आर आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, एस होगा। आपने कहा नहीं सर, आपने रट के आए होंगे, आपने 3 ग्रुप रोटेट कर दिए, आप रट के आए होंगे। आप इसको, इसको, इसको चेंज कर लीजिए, मतलब आपका ब्रोमीन वहीं का वहीं है, आयोडीन चला गया यहां पर, क्लोरीन चला गया यहां पर, और क्लोरीन चला गया यहां पे। मैं क्या कह रहा हूं, इसका आंसर एस आएगा। चले रुक जा भाई, बता रहा हूं, इसका आंसर एस आएगा। चले रुक जा भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से 2, 2 से 3, आर आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, काटिए, एस होगा। देख रहे हो पावर? आप रट के आए हो सर, रट के आए हो। अब हम बता रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई 3 ग्रुप बता दो जल्दी से, जो सबसे पहले लिखेगा वो 3 ग्रुप रोटेट कर दूंगा। आप अपनी से, आप अपनी मर्जी से कोई 3 ग्रुप बता दो जल्दी से, आप अपनी मर्जी से कोई 3 ग्रुप बता दो। अरे रुक जा भाई कृष्णा, बता रहा हूं यार। बी आर सी एल आई, ये बी आर यहां, ये आई यहां, सी एल यहां, क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो, ये यहां, ये यहां, ये यहां, जैसी मर्जी हो, नया बनाओ। क्लोरीन वहीं का वहीं है, बी आर यहां चला गया, सी एल यहां चला गया, आयोडीन यहां आ गया, बी आर यहां, सी एल यहां, आयोडीन यहां, इसका आंसर आएगा एस। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, एस होता है, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल पे है। दिस इज समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट, दिस इज समथिंग कॉल्ड चॉर्ड माहौल, हैशटैग समा। अब ये कहाँ काम आता है, इंपॉर्टेंट बात वो है कि ये कॉन्सेप्ट काम कहाँ आएगा गुरुजी हमारे, ये काम कहाँ आएगा? मुद्दे की बात तो ये है, ये काम आता है जब अपना फिशर परफेक्ट नहीं होता। मान लो आपका मिथाइल यहां आ गया, एच यहां आ गया, बी आर यहां आ गया,
आपका यहां पर CH3H और Br एकदम परफेक्ट है ऊपर, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल पे होने चाहिए। अच्छा, ये अपन सिर्फ एक कायरल सेंटर पे ही लगा सकते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला। आप सिर्फ इन तीन को रोटेट कर सकते हो, एक कायरल सेंटर से जुड़ी हुई चीजें। अब देखो, आपका फोकस क्या होना चाहिए, मिथाइल को नीचे लाना है, Br इधर, H इधर। तो जो नया बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि ये तो एकदम बढ़िया से सजा हुआ है, मिथाइल नीचे, Br इधर, H इधर। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा। ये काम आता है ऐसी जगह पर जब मिथाइल वर्टिकल पे ना आके साइडों में आ जाए, हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, तब ये इस्तेमाल होता है, तब ये इस्तेमाल होता है। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि अगली क्लास में समय बचेगा। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, और फिर अगली क्लास में आप क्वेश्चन करके लाइएगा। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बस, जिससे आर और एस खत्म हो जाएगा और आपको मैं क्वेश्चंस भी दे पाऊंगा। यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, यहां H, यहां Cl, यहां H, यहां Br। इसका आंसर ऐसे दिया होता है 2R 3R 2S 3S 2R 3S 2S 3R। अब अगर आपने सीधे इसको सॉल्व करना चालू कर दिया तो आंसर कभी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। आप सीधे रोटेट, मतलब इसको सीधे आंसर नहीं कर सकते क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सबसे पहले इसको परफेक्ट फिशर बनाओ, चेक करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले परफेक्ट फिशर बनाओगे, नीचे वाला मिथाइल ऊपर जाएगा, ऊपर वाला मिथाइल नीचे आएगा, ये Br उस तरफ, ये Cl इस तरफ, H और H। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, 1 2 3 4। इसका और इसका ही तो RS पूछ रहा है वो, इसका ही तो RS पूछ रहा है वो, समझ गए आप। इसको मैं कर रही हूं कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 बार कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। देखिए सर, सबसे पहले मैं इस सेकंड वाले को सॉल्व कर रहा हूं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग है। इससे ये चार चीजें जुड़ी हुई हैं बेटा, इस कायरल सेंटर से ये चार चीजें जुड़ी हुई हैं, चार आइटम। अब इसको हमें प्रायोरिटी देनी है। इस कार्बन से डायरेक्टली Br, इससे कार्बन, इससे ये कार्बन और इससे हाइड्रोजन, 1 नंबर इसको मिलेगा। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े, इस कार्बन से क्लोरीन जुड़वा है, तो 2 नंबर मिलेगा। इसको 3, इसको 4, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। मतलब वो जैसे ऐसा हो गया, ये ऐसा, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्या होना चाहिए S, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, काटिए, क्या होगा R। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया R। मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जो आंसर डी कर रहा था ना, तुक्का मार रहे हो ना आप, जो वो नहीं हो सकता, BOD। बेइज्जती है यार। और करा लो बेइज्जती, और करा लो, और मार लो तुक्के। अब नीचे वाले कायरल सेंटर को सॉल्व कर रहा हूं। इसके लिए ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये पूरा गुच्छा अलग। बेइज्जतियां करा रहे हो अपनी यार। इस कार्बन से क्लोरीन, इस कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से हाइड्रोजन, 1 नंबर इसको मिलेगा। इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3, मतलब ऐसा हो गया ना ये, इधर 1, इधर 2, इधर 4, इधर 3, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब ये R होगा। काटिए, S हो जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये हो गया S। तो आंसर विल बी C, 2R3S इज द करेक्ट आंसर। 2R3S इज द करेक्ट आंसर। अब ये मैंने कराया है, अगले क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, है ना। दिस इज डन बाय मी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है।
पधारो मारे दे। अब क्या हो गया, गाने क्यों गा रहा भैया? क्या हो गया सुबह सुबह ही? पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे ये सरिया मानन त्यावनी। सर ये टू आर थ्री आर का क्या मतलब है? ये मतलब है बेटा, ये मतलब है बेटा, बता रहा हूं आपको। इस कायरल सेंटर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सेकंड वाले का और थर्ड वाले का। ठीक है बेटा पारुल? वाई टू आर एंड थ्री एस? क्योंकि सेकंड का आर आया है, अपन ने सॉल्व किया है। थर्ड का एस आया, अपन ने सॉल्व किया है बेटा। ब्लॉक कर दूं तेरे को? करूं क्या? करूं ब्लॉक? करूं? करूं? कर दूं? थैंक यू गुड्डू। थैंक यू गुड्डू। किसी को भी नहीं, एक कायरल सेंटर पे जुड़ी तीन चीजों को कर सकते हैं बेटा। नो, आई कैन नॉट इजीली, है ना, मेरे को नहीं आता इससे आसान तरीके से। हाँ, नंबर सीआईपी रूल से। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका पूरा आरएस भी खत्म हो गया। अगली क्लास और धमाकेदार क्लास होने वाली है। मेरी बात सुन लो आप भाई, अगली क्लास और अलग लेवल की क्लास होएगी। ठीक है ना? अगली क्लास में अपन ऐसे काट रहे होंगे मॉलिक्यूल को, ऐसे 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 मॉलिक्यूल को काट रहे होंगे। और अगली क्लास में मैं आपको ये मॉडल से पूरे मॉलिक्यूल दिखाऊंगा, ऐसे मॉडल से पूरे मॉलिक्यूल दिखाऊंगा। अगली क्लास में धमाका होगा, धमाका। अगली क्लास में क्या होगा? धमाका। हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए, माहौल बने रहना चाहिए। माहौल में कमी नहीं होनी चाहिए गुड्डू, ध्यान रखियो। माहौल में कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखियो गुड्डू। माहौल में कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखियो गुड्डू। माहौल में कमी नहीं होनी चाहिए गुड्डू भैया। सुनिएगा ध्यान से, एक बहुत गहरा है, गहरा, एक बहुत गहरा है कि आज टूट गया तो बचकर निकलते हो। कैसे किसी के प्रति देखना, कैसे किसी के प्रति अपना वो बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, तुरंत अपन कैसे चेंज हो जाते हैं, वो देखना आप। कि आज टूट गया तो बचकर निकलते हो, आज टूट गया तो बचकर निकलते हो। कल आईना था तो रुक रुक कर देखते थे। कल आईना था तो रुक रुक कर देखते थे। जब वो आईना था तब तो उसमें सस्ते संवरते थे। आज वो टूट कर बिखर गया, उससे बच बच के निकल रहे हो। अबे तो क्या खून, खून निकल जाएगा बच के नहीं निकलेगा तो? ये फालतू की बात है भाई। कांच टूट जाए तो बच के निकलना है, फालतू की बात है। ठीक है ना, बच के निकलना है। धन्यवाद सेठ जी, अगली क्लास में मिलते हैं।